हेलो नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का वेलकम है। अब जैसा आप सभी को पता है, अपने यहाँ पर सेकंड ग्रेड का साइंस का बैच शुरू हो रहा है, सेकंड पेपर का। तो अपन ने पहले एक छोटा सा टॉपिक लिया था, हाइब्रिडाइजेशन। आज अपन फिर से एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिसिटी। तो देखो, आपके इनऑर्गेनिक यूनिट में आता है मॉडर्न पीरियोडिसिटी। सबसे पहले तो ये है कि ये वाली पीरियोडिसिटी, मॉडर्न पीरियोडिसिटी, आपकी दी किसने थी? यानी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। आप सभी को पता है, आवर्त सारणी सबसे पहले आपकी दी थी। जो दी थी उसमें लिमिटेशंस थी मेंडलीफ वगैरह की। तो अपन किसकी करेंगे? आपकी यहाँ पे मोजले की, जिसने दी थी उसमें टोटल एलिमेंट थे 118, यानी मॉडर्न जो आपके सामने है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपकी जो यह आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने थी? तो हेनरी मोजले ने। किसके बेस पे है? जो मेंडलीफ ने दी थी वो पीरियोडिक टेबल आपकी थी कि जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। जबकि एक्चुअल में जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो ये वाली मॉडर्न टेबल सही है जो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होती है, जिसने मोजले ने दी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसके बाद इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? तो इसमें टोटल एलिमेंट होते हैं 118, 118। उसके बाद है कि इसमें आवर्त कितने होते हैं? आवर्त होते हैं इसमें 7 पीरियड। और इसमें ग्रुप या समूह की संख्या कितनी होती है? 18। इधर इसमें अपन काउंट करते हैं। तो देखो, आवर्त, फर्स्ट आवर्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7। ग्रुप कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद ये है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो आप सभी ने देखा, जो ये ऊपर वाले हैं 1 से लेके 18 तक, ये तो आपके होते हैं समूह। और जो ये वाले हैं ये आपके होते हैं आवर्त। अब आप बात करें कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपका देखो, ये वाला होता है जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ये आपका होता है एस ब्लॉक। ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक आपका होता है डी ब्लॉक। और ग्रुप 13 से लेके और 14 तक होता है आपका पी ब्लॉक। अब डी की यदि मैं बात करूं तो डी में देखो, यहां से ये यहां तक है डी। ये वाली डी की आपकी होती है 3D श्रेणी। ये वाली होती है 4D, ये होती है 5D, ये होती है 6D। 5D में लेंथेनम होते हैं। देखो यहाँ 57 नंबर है, उसके बाद 72 है, यानी यहाँ लेंथेनोइड्स होते हैं। और इसमें जो 6D है इसमें एक्टिनोइड होते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटा के यहाँ रखा है। तो ये कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक। तो ये आपके 4 ब्लॉक होते हैं। उसके बारे में, हर एक ब्लॉक के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा जानते हैं, डिटेल में अपन क्लास में जाएंगे। पहले यदि मैं बात करूँ एस ब्लॉक की, तो आपका एस ब्लॉक कहाँ होता है? ग्रुप फर्स्ट में एस ब्लॉक होता है। उसके अलावा ग्रुप सेकंड में एस ब्लॉक होता है। ग्रुप फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो पहले आता है आपका हाइड्रोजन। ये देखो, सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। अगर सेकंड में जाएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये है। तो इसमें देखो, ऐसे मानो आपको नहीं याद है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक बनाती हूँ। हेलिना ने कहा रूबी सज्जी फिर। हेलिना ने कहा रूबी सज्जी फिर। हेलिना की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होगी? एच से, हाइड्रोजन, ली लिथियम, ने सोडियम, के से कहा के पोटेशियम, रुबीडियम आर बी रुबीडियम, उसके बाद सज्जी सीजियम, फिर आपका होगा फ्रेंशियम।
उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 1s1। जैसे देखो इसमें आपका है 1s1, जो आपका 1 आ रहा है ऐसे आप लिख रहे हो 1s1, जो 1 आ रहा है इसका मतलब है जैसे आपकी मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर जो ऐसे सेल होती है कोषों की संख्या होती है वो ओनली कितनी होगी 1, तो आपका 1 आ गया। अगले की बात करूं तो 2, तो आपकी ऐसी होगी 2। इसका मतलब 1 में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरने के बाद 2 में 1 है। तो आप देखो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, यानी इसमें ये 1 कॉमन है सभी के अंदर, s1 कॉमन है, इसमें 1 2 3 ये बढ़ रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा ns1, और n यहाँ पर क्या है कोषों की संख्या, n क्या है कोषों की संख्या। ऊपर से नीचे जाने पे कोषों की संख्या बढ़ती है, तो देखो बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 7, कोषों की संख्या बढ़ रही है, यानी ऐसे ये बढ़ती जाएंगी 1 2 3 4 ऐसे। तो आप देखते हो ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने का रीजन क्या है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि इनमें से कौन सी क्या होती है, तो आप देखो अगर मैं बात करूं इसकी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन सभी को पता है गैस की फॉर्म में होती है, H2 की फॉर्म में ये गैस होती है। बाकी ये सभी की सभी क्या होती हैं धातु, और धातु किस अवस्था में होती है हमेशा ठोस अवस्था में। तो इन सभी की प्रावस्था हो गई सॉलिड और इस एक की प्रावस्था हो गई गैस। तो देखो इन क्षारीय जो इस एक चीज हो रहा है कि ग्रुप फर्स्ट के जो ये एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट इनको अपन बोलते हैं क्षारीय धातु। एक होता है क्षार और एक होता है अम्ल। क्षार का मतलब क्या होता है कि वो आयन जो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन देते हो, यानी जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं क्षार, और वो आयन जो जल के अंदर H प्लस आयन देते हो वो क्या होते हैं एसिड। ठीक है, तो देखो ये इनको क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको जल में मिलाने पर ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और हाइड्रोक्साइड सारे क्या उनसे माध्यम के होते हैं क्षारीय माध्यम के। ढंग से देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो आप सभी को पता है इस वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस होता है, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जाता है Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये Na प्लस जो है इस OH माइनस के साथ रिएक्शन कर लिया, तो इसने जल के कौन से आयन लिए हैं OH माइनस आयन, OH माइनस आयन लिए, इसका मतलब इसका माध्यम क्या हो गया क्षारीय माध्यम, ये आपका क्षारीय माध्यम का होता है। और साथ में कौन सी गैस निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। तो आप बोलोगे कि मैं बोलूँ समूह फर्स्ट जो एस ब्लॉक होता है उसमें समूह फर्स्ट आता है उसको क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं, तो इसका ये होगा कि इन धातुओं को जब जल में मिलाते हैं तो ये जल से कौन से आयन लेंगे OH माइनस आयन, और जो विलयन बनाएंगे वो कौन से माध्यम का होगा क्षारीय माध्यम का, इसलिए इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। अब देखो इनमें ओनली हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं होता, हाइड्रोजन किस रूप में होता है गैसीय रूप में, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं आपके क्षार। आगे आए ग्रुप सेकंड में, ग्रुप सेकंड भी किस कौन से ब्लॉक का होता है एस ब्लॉक का, फर्स्ट और सेकंड आती है एस ब्लॉक का। इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय धातु तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि जल में मिलाने पे कौन सा आयन बनाएंगे क्षारीय विलयन बनाएंगे ये जल में मिलाने पर। उसके बाद हम मृदा धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, यानी भूपरपट्टी जो बोलते हैं आप, यानी उसमें पाए जाते हैं। तो देखो इन धातुओं को जल में मिलाने पर ये क्षारीय विलयन बनाती है। इनके धातु ऑक्साइड पृथ्वी की सतह बोल दो, पपड़ी बोल दो, भूपरपट्टी बोल दो, इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद इसमें अगर आएंगे तो आपका सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्टोनशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, ये आता है। इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले का है 2s2, फिर देखो कोषों की संख्या ही बढ़ रही है, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो आपने देखा ऊपर से नीचे आने पर हमेशा क्या बढ़ती है आवर्त सारणी में कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है। ठीक है, अब इनकी भी ट्रिक, जिस बच्चों को नहीं आती उनके लिए ट्रिक की बात करें तो देखो
बेटा मांगे कार, ऐसे याद करो, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोवे। अब बेटा कन्या सुंदर मांग रहा है तो बाप तो रोएगा ही। अगर वो जॉब लग गया, अच्छे से पढ़ रहा है तो आराम से मिलेगा, राजी राजी। अगर नहीं है तो ऐसी कंडीशन होनी है। तो देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोवे, बाप राजी लिख दो, बाप रोवे लिख दो, ये हो गया। अब इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, आती है ग्रुप सेकंड में। और ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने देखा कि S2 तो सभी के अंदर है और इसमें कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या को मैं n ले सकती हूँ। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, NS2। तो आप सभी ने देखा कि अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पढ़ा है ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और इसका होता है NS2। ये ग्रुप और फर्स्ट, ये है S ब्लॉक। अब अपन आते हैं कौन सा ब्लॉक, देखो तीसरे से कौन सा शुरू हो रहा है आपका, D ब्लॉक। तो आगे आते हैं D ब्लॉक के ऊपर। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक। डी ब्लॉक के तत्वों को अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व वो होते हैं, देखो डी कक्षक की यदि मैं बात करूं तो डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5। डी कक्षक की यदि मैं बात करूं तो कितने कक्षक होते हैं, 5। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस करवाया था, 5 कक्षक होते हैं। 5 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसने बताया था इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रम, ओह बाउ ने बताया था कि पहले सिंगल सिंगल भरना होता है, फिर उसका एंटी क्लॉक स्पिन वाला भरना होता है। ये 10 होते हैं। तो मैक्सिमम आपने देखा डी खाली हो सकता है या फिर डी पूरा भर सकते हैं। डी जब खाली हो पूरा या डी जब पूरा भरा होता है तो वो तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। संक्रमण तत्व वो कहलाएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भर रहे हो तो उसमें डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो तत्व कहलाएंगे संक्रमण। तो आप देखोगे कि डी के अंदर जो 12वां समूह होता है उसमें डी पूरा भरा होगा, डी 10 होगा, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं कहला के क्या कहलाएंगे, गैर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं कि डी ब्लॉक के वे तत्व है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है D1 से D9 तक, वो होते हैं संक्रमण तत्व। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो देखो निकालेंगे अपन, आप डी लेके चलोगे तो उसमें NS भी आएगा और N-1D भी आएगा। अब ये है N-1D क्यों आया, डी के अंदर मैंने आपको बताया था 3D श्रेणी होती है, 4D श्रेणी होती है, 5D श्रेणी होती है, 6D होती है। अगर मैं बात करूं 3D की, जैसे मैं 3D लिखती हूँ यहाँ पर आपके, थोड़ा सा बताती हूँ। 3D श्रेणी आपकी ये होती है साइंस, तेरी, नई स्लाइड लेते हैं अपन, देखो डी ब्लॉक की पूरा बनाते हैं। डी ब्लॉक की 3D श्रेणी ये होती है साइंस, तेरी, वाह, करे, मानव, फिर, कौन, निकाले, कॉपर, जिंक। ट्रिक भी लिख रही हूँ साथ साथ में। साइंस, तेरी, अब देखो तेरी आप ऐसे लिखते हो तो अपन को तेरी ऐसे याद नहीं करना, अपन को ऐसे चाहिए TI, तो अपन ऐसे याद करेंगे तेरी, ठीक है। वाह कैसे लिखते हो आप, जब बात करते हो तो ऐसे लिखते हो, अपन लिखेंगे ऐसे, ठीक। तो साइंस, तेरी, वाह, करे, मानव, फिर आप लिखते कैसे हो, ऐसे, लेकिन अपन को ट्रिक याद करनी है, अपन ऐसे याद करेंगे, ठीक है। साइंस, तेरी, वाह, करे, मानव, फिर, कौन, निकाले, कॉपर, जिंक, ठीक है। अगर मैं इसके परमाणु क्रमांक की बात करूं तो डी ब्लॉक का परमाणु क्रमांक इस सीरीज का होता है 21 से स्टार्ट,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, ये इसका होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लेक्चर के सबसे लास्ट में सिखाऊंगी, लेकिन नॉर्मल लिखना सिखाती हूँ। देखो 21 नंबर पे आता है, आपको क्या करना है, श्रेणी कौन सी है, 3D। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D के पहले 4S आएगा, यानी ऐसे लिखा जाता है जब चलोगे तब, पहले 4S फिर 3D। तो मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। 3 की सेल अगर मैं बात करूँ तो नाभिक के पास में ऐसे पहले 1 की सेल होती है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर आती है 4 की। 3 की पहले आती है तो मैंने 3 की पहले कर दी, 4 की बाद में कर दी। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर दिया। तो देखो इसमें जो 21 नंबर पे आता है, यानी इन सभी की जो आपकी ये पहली डिजिट है, कौन सी, ये वाली पहली डिजिट है, ये एज इट इज जाएगी आपकी एस के अंदर। पहली वाली कहाँ जाएगी, एस के अंदर, लास्ट में सभी के अंदर। और जो बची है दूसरी डिजिट, उसको 3D में रख दो, सभी पे अप्लाई होती है ये ट्रिक। तो देखो इसमें कहाँ पर आया, यहाँ पर 3D1। अगर इसकी बात करूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये होता है 3D श्रेणी का है तो 3D 4S। 3D श्रेणी, इसको 3D श्रेणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3D का जो आता है वो 3D आता है, इसलिए। तो इसमें पहली डिजिट कहाँ जाएगी, अपनी एस के अंदर, और जो बची है वो इसके अंदर। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा सभी को। ये आपकी है 3D श्रेणी। सेम यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे सिखाया वैसे इसका कैसे चलेगा, 3D 4, 4S 2। इसका आपका बनेगा 3D, पहले इसमें जाती है ये 3D 9। तो आप देखो, मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास कौन सा होता है, या तो कक्षक खाली हो, या आधा भरा हो, या पूरा भरा हो, वो सबसे स्थायी होता है। यहाँ पर कौन सा चल रहा है, डी कक्षक, क्योंकि एस तो पूरा भरा है, तो डी या तो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो, तब स्थायी होता है। आधा यानी या तो D5 हो या फिर D10 हो। तो आप देखो इसमें 4 है, यानी डी के अंदर आपके ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसकी यदि मैं बात करूं तो डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। तो जब ऐसा होना कि हाफ फील्ड करने के लिए या फुली फील्ड करने के लिए, यानी अर्धपूरित करने के लिए या पूर्ण पूरित करने के लिए कक्षक में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो एक इलेक्ट्रॉन आराम से अपन गेन कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। तो आपने देखा यहाँ हाफ, आधा भरने के लिए मुझे एक चाहिए, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, 3D5 4S1। इस विन्यास से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। स्थायित्व के लिए सेम होता है, सेम टू सेम ये भी एक ले लेगा, इससे 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3D10 4S1। ये दो का अलग होता है, बाकी सब पे ट्रिक अप्लाई होती है अपनी। ठीक, ये होगी आपकी 3D श्रेणी। 3D में आ रहा है। इसके नीचे वाली जो होगी, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं अपन, इसके नीचे वाली ये देखो, ये होती है 4D श्रेणी। तो ये 4D चलती है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 48 तक। इसके बाद अगली की मैं बात करूँ 5D, तो 5D शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि ये जो एल ए का मतलब लेंथेनॉइड, ये तो कहाँ गया, एफ ब्लॉक के अंदर गया। तो हाफमियम से शुरू होती है 72 से, और कहाँ तक चलती है आपकी 80 तक। बस, तो ये याद रखने हैं आपको। तो देखो मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऊपर लिख देते हैं। अगली सीरीज देखो, कैसे याद रखोगे, सेकंड ईयर, ट्रिक भी लिख रही हूँ साथ साथ में। ये है आपका सेकंड ईयर, ये है टी जरा हाफ, वो नवाब था, करोड़ मोती वाला, मन तक रहे, फिर रूठेगा ओ सनम, कौन रह गया आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कॉपर सिल्वर फिर गोल्ड।
जिंक कैडमियम फिर मरकरी। ये है पूरा आपका डी ब्लॉक। ट्रिक देखो क्या थी, आपके 3D श्रेणी को पूरा ऐसे याद रखना है जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। साइंस तेरी वाह करे, साइंस तेरी वाह करे मानो, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। अगर मैं 4D की बात करूं तो फिर आपको ऐसे चलना है, ऐसे ऊपर से नीचे। सभी में कैसे चलना है आपको, ऊपर से नीचे। इसमें अगर मैं बात करूं तो अब इधर लिखा जाएगा ये सेकंड, ये हो जाएगा ईयर, ये होगा टी जरा हाफ, कटिंग चाय जिसको आप बोलते हो, टी जरा हाफ। ये हो जाएगा वो नवाब था। ये हो जाएगा करोड़ मोती वाला। ये हो जाएगा मन तक रही। ये हो जाएगा फिर रूठेगा ओ सनम। ये हो जाएगा कौन रह गया आयरलैंड। ये हो जाएगा अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि नीचे आपका पैलेडियम आता है कि प्लेटिनम आता है, कौन सा। तो पहला पिटने के लिए पहला पढ़ने पड़ेगा। अगर आपने पढ़ लिया तो नहीं पिटोगे, अगर नहीं पढ़ा तो पिटोगे। तो नहीं पढ़ा पिटोगे, तो आपका क्या चलेगा, नहीं पढ़ा पिटोगे। ये है आपका कॉपर सिल्वर मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी। अब नाम देख लो इनके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम। यह आपका होगा रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यह आपका होगा हाफनियम, टेक्नेटियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। पूरा डी ब्लॉक हो गया। ये है डी। इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो इसमें आएगा आपका 3D। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो इसमें आपका आएगा 4D और इसमें आपका आएगा 5D। ये है पूरा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पे मैंने जो आपको सिखा दिया ट्रिक से, इनमें क्या करना है, इनमें आपकी सेल या कोषों की संख्या चेंज होगी। जैसे ऊपर वाली में मैं यदि बात करूं, जैसे इसकी मैं बात करूं, टाइटेनियम कितने नंबर पे आ रहा है, 22 नंबर पे, तो आप लिखते हो 3D2 4S2। इसके नीचे जर्कोनियम की यदि मैं बात करूं तो 3D की जगह कौन सी सीरीज हो जाएगी, 4D। ये 4D हुआ तो ये भी एक भटके होगा। देखो ये 3 है तो 4, ये 4 है तो ये हो जाएगा 5, तो ये भी एक भटके होगा। इस तरीके से चलेगी सेम, ठीक है, पूरे डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो मरकरी होता है ये होता है लिक्विड फेज में एट रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, कमरे के तापमान पे द्रवावस्था में होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी होती है इसकी, सबसे ज्यादा घनत्व होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे ज्यादा घनत्व वाला एलिमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी गलनांक सबसे ज्यादा होता है पूरी आवर्त सारणी के अंदर। तो अपन का 3 आया। एक ये है जो आप कमरे के तापमान पे क्या होती है द्रवावस्था में, एक ये है पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा घनत्व होता है, एक ये है पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक। अब आते हैं अपन डी ब्लॉक 13 से 12 तक शुरू होता है, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनमें D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 12वें में आप देख रहे हो
जैसे मैं 12वें समूह की बात करूं तो 12वां ये है, इन तीनों के अंदर, इन तीनों में आपका डी पूरा भरा रहेगा। इसमें आएगा 3D10 4s2, इसमें आएगा 4D10 5s2, इसमें आएगा 5D10 6s2। तो देखो डी पूरा भरा है, डी पूरा भरा है तो ये कौन से तत्व हो जाएंगे, गैर संक्रमण तत्व है। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं बात करूं तो आपने देखा है जैसे ये वाला है, जैसे 3D में आपका आ रहा है 4s, भारी संयोजकता कोष कौन सी होती है, सबसे बाहर की कोष। तो संयोजकता कोष को यदि आप n ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगी 3 आ रहा है, यानी n में से एक माइनस करना पड़ेगा। अगर ये आपने लिया है n यानी 4 वाला है तो ये 3 होगा, यानी ये n में से एक माइनस करना पड़ेगा। और d में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, और s में 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 का मतलब है आपका ये देखो, इसमें आ रहा है s में 1, इसमें आ रहा है s में 1, तो s में बाकियों में s में 2 आएंगे, तो s में कहाँ से कहाँ तक हुए, 1 से लेके 2 तक। d की यदि मैं बात करूँ तो d की शुरू हो जाती है 1 से लेके और आपके यहाँ 9 तक। और आपने देखा जैसे 3D की इसी की बात करो तो देखो इसको n मानो तो ये n-1 है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आपका चलता है p ब्लॉक। अब अपन ने देखा कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में तो आपका होता है s ब्लॉक, फिर आपका 3 से लेके 12 तक आपका कौन सा हो गया, d ब्लॉक। और टोटल आपके समूह कितने होते हैं, टोटल समूह कितने होते हैं आपके 18, तो यानी 12 से लेके 18 तक कौन सा होता है आपका p ब्लॉक। f नहीं होगा क्योंकि f तो इसी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, कौन सी सीरीज से, 5D एंड 6D के अंदर होता है f ब्लॉक। तो आपके ग्रुप 12 से लेके 18 तक कौन सा होता है p ब्लॉक। तो आप लिखोगे ग्रुप कहाँ से होगा 2 18। अगर 12 की बात करूं तो वापस पीरियोडिक टेबल पे आओ एक बार, ये देखो 13 की, सॉरी 13 से शुरू होता है, 13 से लेके 18 तक। तो देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो सेम लिखते हैं अपन, कैसे चलेगा, इधर लिखती हूँ देखो, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के ऊपर होता है आपका हीलियम, ये सभी बच्चों को पता है। ये आता है आपके 13 नंबर, ये 14वें समूह में, ये 15वें में, ये 16वें में, ये 17वें में और ये 18वें में। तो आप देखो मैं पूछूं संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, कौन से में आता है 13वें में, तो पूरी फैमिली के अंदर संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। इधर देखो बोरॉन फैमिली का लिख भी रखा है, एस में 2 रहेंगे, पी के अंदर 1, एस में 2, पी में 1, 3 है। ये कितने पे आ रहा है 14वें पे, डिजिट कितनी है बाहर की 4, तो इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4। तो देखो 2 और 2 4। इसकी बात करूं कितने पे आ रहा है 15वें ग्रुप में, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 2 और 3 5, इसमें रहेंगे 6, इसमें रहेंगे 7, ये रहे 7, इसमें यदि बात करूं तो 8, ये रहे 8। संयोजकता कोष में ऐसे है। आप सभी को पता है बोरोन आता है 5 नंबर पे। 5 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। बाहर 1 के बाद में कौन सी सेल आ रही है 2 की, तो संयोजकता कोष कौन सा हो गया 2 वाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, सेम इसकी बात करूं तो इसमें आ रहा है 2s2 2p1, इसमें यदि आओगे तो आपका आ जाएगा 3s2 3p1, इसमें आओगे 4s2 4p1, 5s2, सॉरी गलत बता दिया, इसमें क्या आ रहा है, इसमें यहाँ लिख देती हूँ देखो मैं, इसमें आ रहा है 2s2 2p1, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, इसमें आएगा 2s2 2p2, इसमें आएगा 2s2 2p3, इसमें आएगा 2s2 2p4, इसमें आएगा 2s2 2p5, इसमें आएगा 2s2 2p6। इनके एलिमेंट के लिखे मैंने जो ये है। तो देखो ये इसका जनरल हो गया,
टू टू चल रहा है, टू टू सेम है तो एन मान सकते हो, संयोजकता कोष को एन से लिखते हैं, वैलेंस सेल को, तो देखो एन, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मैं बोलूँ कि ओवरऑल पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे एस में तो टू ही चल रहे हैं, सभी के एस में तो टू है, लेकिन पी में चेंज हो रहे हैं, और पी में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, 1 से लेके 6 तक। तो देखो एस में तो 2 ही है, लेकिन पी में कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से लेके 6 तक चेंज हो रहा है, तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो इसमें बोरोन आ रहा है तो इसको बोलेंगे बोरोन फैमिली, इसमें कार्बन आ रहा है कार्बन फैमिली, इसमें नाइट्रोजन आ रहा है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ऑक्सीजन फैमिली, इसमें ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा है जिसको हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। और लास्ट वाली होती है आपकी अक्रिय गैसें या फिर नोबल गैसें या शून्य समूह है। अक्रिय गैसें क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में किसी के साथ भी आप मिलाओगे तो अभिक्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय होती हैं, इसलिए इनको रिएक्टेंट के रूप में यूज करते हैं अपन, रिएजेंट के रूप में। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम होता है निकोजन फैमिली। कौन सा होता है, निकोजन फैमिली। निकोजन क्यों होता है, निकोजन का मतलब होता है दम घोटने वाली तत्व है, तो ये सारे के सारे जो नाइट्रोजन फैमिली में आएंगे दम घोटू तत्व होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली, ठीक है। इसका वैसे देखें तो इनको बोलते हैं अपन एरोजन्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वायु के अंदर उपस्थित होती है, ये आपके चारकोल वगैरह बनाने के लिए यूज आती है इसलिए होती है। अब इनके एलिमेंट की यदि मैं बात करूं कि किस में क्या होता है, तो देखो इसमें होता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये इसकी ट्रिक हो गई, बैंगन आलू गाजर इन थैला। काम से गए शंकर प्रभु, काम से गए शंकर प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ठीक, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी, ये होगा हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो, ये ट्रिक हो गई पी ब्लॉक की। अब ऐसे वैसे नाम बताऊं तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, और ये हो जाएगी आपकी लेड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टास्टिक, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, ठीक है। ये सारी अक्रिय गैसें होती हैं। अब इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी किसके नीचे आती है, बस जैसे आप सभी को पता है, अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो, लास्ट का 2s2 2p1। अब मानो मैं इसका पूछ रहा हूँ एल्यूमिनियम का क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इतना ही करना है कि इसमें आता है 3s2 3p1। इसकी बात करूं तो सेल बढ़ा दो 4s2 4p1, इसकी बात करूं तो 5s2 5p1, क्योंकि आप सभी को पता ऊपर से नीचे आने पे कोषों की संख्या बढ़ती है, तो कोषों की संख्या बढ़ा दी आपने, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेम इसमें क्या होता है 2s2 2p2, तो इसमें क्या हो जाएगा 3s2 3p2, ये इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब मैं बात करूं तो ये तो सभी को पता है, इनमें तो सारी ये क्या है गैस होती हैं, सारी गैसें होती हैं। इन दो की यदि मैं बात करूं तो ये तो होती है गैस, ये होती है द्रव और ये होती है ठोस, और ये होता है रेडियोधर्मी। कैसा होता है आपका रेडियोधर्मी। सेम टू सेम इसमें बात करूं तो मैंने ये लिख रखा है पीरियोडिक टेबल में कि ऊपर वाली जो होती है वो होती है आपकी अधातु, और नीचे वाली जो होती है वो होती है उपधातु। इसमें जो ऊपर वाली चलेंगी, इसमें नहीं यार कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। ऊपर वाली जो रहेंगी इसमें, यानी ये वाली, ये रहेंगी आपकी अधातु और नीचे वाली रहेंगी उपधातु। ये नॉर्मल पी ब्लॉक है,
इसके बाद अपन चलते हैं डी एफ ब्लॉक के अंदर। तो मैंने एफ का लिख रखा है कि एफ ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक को आप संक्रमण तत्व बोलते हो वैसे एफ ब्लॉक को अपन आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। इतना याद रखना, डिटेल में अपन क्लास में जाएंगे। उसके बाद देखिए पीरियोडिक टेबल में भाई टोटल एलिमेंट तो कितने होते हैं आपके 118, लेकिन 100 से ऊपर वालों के नाम अलग तरीके से लिखे जाते हैं। बाकियों के नाम अपने टेबल में आ चुके हैं, एफ ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, पी के अंदर। इन चारों में कहाँ तक आएंगे 100 तक। उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स के नाम लिखना। देखो अगर ऊपर वालों के लिए में अंक 0 आ रहा है तो उसके लिए यूज करेंगे नील, और इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे एन। 1 के लिए हो जाएगा अन, शॉर्ट रूप इसका फर्स्ट ये लेटर यू। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए इन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया ये कर दिया। उसके बाद इसमें सफिक्स या प्रत्यय लास्ट में क्या जोड़ना है, सफिक्स और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। नाम के प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है ईएम। क्या जोड़ना है आपको, ईएम। जैसे मैंने दे दिया 114, तो इधर देखो 1 कितने, 1 के लिए क्या यूज करते हो अन, तो मैंने 1 के लिए लिखा अन। वापस 1 आ रहा है तो अन। 4 के लिए क्या यूज करते हैं अपन, क्वाड, तो 4 के लिए मैंने क्या ले लिया, क्वाड। और लास्ट में आप प्रत्यय या सफिक्स क्या लगाते हो, ईएम, वो मैंने लगा दिया ये। अब इस पूरे नाम को जोड़ के लिख दो, अन अन क्वाडियम, अन अन क्वाडियम। अब देखो आपके सिंबल पूछते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सिंबल कैसे हैं, तो पहले अन आया है तो पहले वाले का अन जो यू है वो आपको लेना है कैपिटल, उसके बाद दूसरे वाले का स्मॉल और इसका स्मॉल। सफिक्स का अपन कुछ भी रोल नहीं होता। अपना अन आया है, अपन ने लिखा अन अन क्वाड, ये लिखेंगे। 1 के लिए अन, इसका अन और इसके लिए क्वाड, तो ये वाला कैपिटल, ये दोनों स्मॉल, ये इसका हो गया सिंबल। अगर जैसे मैं बात करूं कि आप लिखो 126 नंबर का लिखो, 126 नहीं सॉरी 117 नंबर का लिखो, तो 117 नंबर में पहले में क्या आया आपका अन, वापस 1 आया, 1 के लिए क्या लिखते हो अन, 7 के लिए क्या लिखते हो सेप्ट, और लास्ट में सफिक्स लगाना है ईएम। तो क्या बना अन अन सेप्टियम। अब मैं बोलूं सिंबल लिखो, तो सिंबल पहले वाले को बड़ा, छोटे वाले को छोटा, इसको ये इसका हो गया सिंबल। ऐसे करना है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि मैं बात करूं कि गैस कौन कौन सी होती है, तो एस ब्लॉक के अंदर आपकी गैस होती है ओनली हाइड्रोजन। पी ब्लॉक के अंदर पूरा 18वां ग्रुप गैस होती है, और इनको कौन सी गैस बोलते हो आप, अक्रिय गैस है, सारी गैस होती है। इसके अलावा हेलोजन परिवार जो होता है आपका, हेलोजन फैमिली कौन से समूह में आती है, 17वें में। इसमें ऊपर के 2 फ्लोरीन क्लोरीन क्या होती है, गैस। अगर मैं बोलूं 16वें समूह के अंदर कौन सी होती है, जिसको आप बोलते हो ऑक्सीजन फैमिली, तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑक्सीजन, वो क्या होता है, गैस। सेम यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली, और ये कौन से आती है 15th ग्रुप में, 15th समूह में, तो इसमें होती है नाइट्रोजन। सेम लिक्विड की यदि मैं बात करूं तो हेलोजन फैमिली में से ब्रोमीन आपकी द्रवावस्था में होती है। मरकरी का सभी को पता है कि रूम अवस्था के ऊपर, ये रूम अवस्था के ऊपर द्रवावस्था में होती है। इसके अलावा गैलियम और सीजियम, ये दोनों कहाँ होती है, द्रवावस्था में होती है, जिसमें से ये पी ब्लॉक में आता है, ये एस ब्लॉक में आता है। गैलियम ऐसा होता है कि आप इसको हथेली पे रखते हो तो हथेली से ही आप, अपन सभी को पता अपना एक बॉडी टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जिसको बोलेंगे। तो गैलियम अगर मैं आपको एलिमेंट या तत्व दूं और हाथ पे रखते ही आपकी हथेली से उसको इतना तापमान मिल जाता है कि वो द्रवावस्था में पहुंच जाता है। सेम सीजियम, ये क्या होते हैं, सारे द्रव होते हैं। बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो बचे वो सभी कौन सी अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था के अंदर। सारे कौन सी अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था में, सारे तत्व। अब मैं आपको नॉर्मल सिखाती हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कैसे आया क्या आया वो बाद में करेंगे, ट्रिक देखो इधर। अब मैं बात करूं ब्लॉक कौन कौन से आवर्त सारणी में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7। इसमें कितने होते हैं, 5। इसमें कितने होते हैं, 3। इसमें कितने होते हैं, 1। सबसे पहले मुझे सेल लेनी है 1 की। 1 लिख रही हूँ 1, तो 1 के साथ ओनली कौन आएगा,
वन, वन का मतलब है इन चारों में से एक को लेना है, तो एक को सबसे पहले अपन एस को ही लेते हैं, इसके बाद पी को, पी के बाद डी को, डी के बाद एफ को। अब मैं मानू मैंने सेल कर दी टू की, टू का मतलब मुझे दो लेने हैं, तो दो कौन कौन से लूँ, एस भी लूँ और पी भी लूँ, तो ये लो एस और ये लो पी। अब मानो मुझे थ्री लेनी है, थ्री की सेल, तो तीन लो, एस पी डी, तो ये लो एस, ये लो पी और ये लो डी। अब मानो मुझे फोर की लेनी है, तो फोर में एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा। फाइव में अब एफ के आगे नहीं है, तो फिर 5 6 7 कितनी लो, एफ तक ही जाएगी, तो इसके अंदर 5 की क्या आएगी, एस, 5 पी, 5 डी, 5 एफ। 6 की लेनी हो तो भी आपकी कहाँ तक जाएगी, 7 की लेनी हो तो भी आपकी कहाँ तक जाएगी, एफ तक ही जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो पूरी एस वालों के नीचे मैंने एस को ही लिखा है, पी के नीचे पी को, डी के नीचे डी को, एफ के नीचे एफ को, एक दूसरे के नीचे रखना प्रॉपर तरीके से। याद रखना मैं जब एस की सेल ले रही हूँ, एस में तो वन की सेल ले रही हूँ, सॉरी, तो वन में ओनली एस तक लेना। अगर मैं टू की सेल ले रही हूँ, टू का मतलब दो, तो एक एस लो एक पी लो। यदि मैं थ्री की सेल ले रही हूँ तो तीन लेनी है, एस पी डी। अगर मैं फोर की ले रही हूँ तो यानी चारों लो। अब चार आपके ब्लॉक होने के बाद कोई ब्लॉक नहीं होता, तो फिर आपके कंटिन्यू सेम चलेगी। अब इसको आपको इधर से काटते हुए आना है ऐसे, इधर से वापस नहीं जाना, ओनली इधर से ऐसे। ऐसे काट रहे तो सबसे पहले क्या कट रहा है, 1s, उसके बाद वापस इधर आओ, ये कट कर लिया, वापस इधर आओ, इधर से नहीं आना है इधर, तो क्या कटा 2s। ठीक है, कटने के बाद नीचे कुछ नहीं है, वापस इधर आओ तो कटेगा 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद वो इधर नहीं आना, इधर आओ तो कटा आपका 3d, फिर कटा 4p, फिर कटा 5s। ठीक है, 5 के बाद वापस आना हो तो यहाँ आओ, तो आपका कटेगा 4d, फिर 5p, फिर 6s, ऐसे चलेगा। अब आप सभी को पता है एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2, पी के अंदर मैक्सिमम 6, डी के अंदर 10, पी के अंदर 6, दो इसके अंदर 2, डी के अंदर 10, पी के अंदर 6, एस के अंदर 2। क्योंकि एस के अंदर एक कक्षक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पी के अंदर ऐसे 3 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, डी के अंदर ऐसे 5 कक्षक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पहले क्लॉकवाइज 5 और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5, 10 आ सकते हैं टोटल। सेम इसकी बात यदि मैं करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14 ऐसे। अब कितने नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी पूछो लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला नाइट्रोजन है 7 नंबर पे आ रहा है, तो देखो 7 का मतलब 2 2 4 और पी यहाँ पे कितने रखने हैं, 5, 3 ही रखने हैं, 7 है तो इतना ही रहेगा काम में, 1s2 2s2 2p3 हो गए 7। मैं आपको बोल दूं कि भाई मेरे को नियोन का रखना है, नियोन 10 नंबर पे आता है, तो 10 नंबर करने के लिए आप कितना करोगे, 2 2 4 और 6 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, ऐसे फुली फिल्ड हो गया। इस तरीके से अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबको। और देखो जो भारी कोष आता है ना, जैसे इसमें भारी 2 की सेल चल रही है, तो भारी कोष ही संयोजकता कोष होता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने संकरण पढ़ाया था, और संकरण में संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं जिनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संकरण में वही भाग लेते हैं, तो यहाँ से उसको उसमें भी हेल्प होगी। इसके अलावा देखो इनका आप बोलो कि मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख देंगे, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर अपन कैसे याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। इधर देखो सभी, हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 पे, उसके बाद आ रहा है 10 पे, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86, तो मैं इधर बता रही हूँ, उसके बाद इधर लिख लेना आप। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक आपकी होती है, उसमें आते हैं आपके 2 8 8 18 18 32 32, यानी 2 होगा उसमें 8 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो, फिर 18 18 ऐसे जोड़ने। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, सभी को पता है, यानी हीलियम के अंदर ये 2 आ चुका। अब इसमें कितने जोड़ू, अगली वाली जोड़ो इसमें 8, तो यानी ये 10 बन जाएगा। फिर इसमें वापस कितने जोड़ू, 8, तो ये 18 बन जाएगा। वापस कितने जोड़ू, 18, तो 36 बन जाएगा। वापस कितने जोड़ू, 18, तो 54 बन जाएगा। वापस कितने जोड़ू, 32, तो कितने बन जाएगा, 86। देखो 2 है, यानी यहाँ कितने जोड़े हैं आपके, 8।
टू क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि हीलियम में टू आ चुका है, जो आ चुका उससे आगे चलना है अपन को। तो इसमें 8 वापस कितने जोड़े हैं आपके 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, ऐसे चलेगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे इसका लिख लिया, फिर इधर से इधर चल लेना, सब पे अप्लाई होती है ट्रिक, सब पे चलेगी आपकी। इसके बाद देखो क्वेश्चन आए हुए करते हैं अपन। पूछा है कि परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व किस में आता है, तो 81 पे आपका थेलियम आता है, और थेलियम कहा था बैंगन आलू गाजर इन थैला, यानी पी ब्लॉक का होता है। कौन से का होगा, पी ब्लॉक का। ये है आपका 2022 का। इसके बाद आपके आ रखा है 2018 का। पूछा है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम कौन सा होता है, तो देखो ये होगा 6s 5d 4f। कैसे, इधर देखो कहां तक लिया, 6s 6f, इसके बाद आपका चलेगा 5d, 6s के बाद 5d, ये रहा 6s 5d, और इसमें 7 कौन सा आएगा, 7। तो ये करोगे तो आपका यही आएगा 6s आएगा, इसके बाद 5p आएगा, फिर ये 4f आएगा। 6s 5p 4f, इधर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है 6s 5p 4f, f है ये f, ये रहा सेम टू सेम, ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपना नॉर्मल था, पीरियोडिक टेबल के ऊपर अपना लेक्चर था। पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से अपन डिटेल में क्लास में करवाएंगे, बस ये छोटा सा वीडियो था। धन्यवाद।